हाँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा सर्कल का, वृत्त का। थोड़ा लेट हो जाता हूं, मैं सोच रहा हूं कि आगे से इस इवेंट को 9, 10, 9, 15 का ही बनवाऊं तो ही ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर आपको भी एक श्योरिटी रहेगी कि 9, 10, 9, 15 पर सर आने वाले। मैं इसलिए भी लेट नहीं करता हूं कि क्योंकि ऐसा होता है कि मोस्टली तो मेरा प्रयास यही रहता है कि साथ की साथ क्लास को ले लूं। आगे से कोशिश करता हूं कि जो सुबह वाली क्लास है उसको थोड़ा जल्दी छोड़ूं, 8 से 9 बजे वाली को ना, सुपर 30 को। फिर इस क्लास को प्रॉपर समय पर 9 बजे ही शुरू कर लें। तो आज का जो सेशन है, अच्छा कौन सा पीडीएफ आपको नहीं मिला है मैं अभी देखता हूं, ठीक है। हाँ, कौन से क्लास की पीडीएफ नहीं आई? कौन से क्लास की पीडीएफ नहीं डली? अजय जी कौन से क्लास की डली, मुझे ये तो बता दो। सर्कल की तो डल रही है सारी, है ना। कौन से की नहीं डली मुझे ये बताओ आप, डलवा दूंगा यार, मैं कोई ऐसे थोड़ी ना करूंगा, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप मेरी हर एक बात को समझना और बिल्कुल मेरे साथ चलना कि मैं कैसे कैसे कह रहा हूं, ठीक है। तो आज के उसकी बात करता हूं, ठीक है। सर सॉल्यूशन की पीडीएफ नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती? सब तो जगह जा रही है यार, ठीक है, नहीं मिलती। चलो मैं आज बात करता हूं। क्लास 23 और 24 की नहीं मिली, शाम वाले की मिलेगी यार, मिलेगी क्यों नहीं, बात करता हूं आज ही। कल की सॉल्यूशन पीडीएफ नहीं मिली है, बात करता हूं आज ही बात करूंगा, ठीक है। आज बात करूंगा कि वो कैसे जा रहा है। या फिर मुझे 1 सेकंड दो तो मैं देखता हूं कि क्यों नहीं डलवाई उसने, देखता हूं अभी, 1 सेकंड रुको। यहां पर तो यार डली हुई है। कौन सी नहीं मिली आपको? चलो मैं चेक करवाता हूं इसको ना, इसने कैसे कर रहा है। अर्थमेटिक का क्लास होगा आपका, ठीक है। अर्थमेटिक का आपका क्लास होगा, ठीक है। सॉल्यूशन पीडीएफ कल की तो लगी हुई है, इसने क्वेश्चन पीडीएफ नहीं लगवाई, पता नहीं कैसे। चलो मैं बात करता हूं इनसे कि इनका क्या मन है, इनसे पूछता हूं। चलिए बात करूंगा, ठीक है। 5 बजे की भी बात करता हूं, सारी पूछता हूं, ठीक है। क्लास की 23वें 24 की नहीं है कुछ, चलो वो भी पूछता हूं कि क्या क्या सीन है। चलिए आज आगे बढ़ता हूं। पहले मैं आज खुद ही बैठता हूं, मेरे को थोड़ा समय कम मिल पा रहा है क्योंकि क्लास एकदम से ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो मुझे समय कम मिल पा रहा है, तो अगर जिस दिन मुझे समय मिलेगा ना, ठीक है, तो उस दिन मैं बैठकर इनको थोड़ा सेट करवाता हूँ कि कौन कौन सी पीडीएफ कहाँ कहाँ पर है ना। क्योंकि कुछ पीडीएफ मेरी इधर उधर हो गई हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी और को जिम्मेवारी दे देते हो ना किसी काम को करने की, शुरू के कुछ दिन बंदा काम सही करता है, उसके बाद बंदे के अपने नाटक हो जाते हैं यार। सर नहीं लग रही है, मैं पीडीएफ क्या करूं, है ना, मैं तो पीडीएफ दे देता हूं, मैं कैसे लगवाऊं, मतलब, और उसको ये कहो कि वो पीडीएफ मुझे भेज दे, मैं अपने आप लगवा दूंगा, तब भी बंदे को चैन नहीं है। और बंदे को अपने भाई पेमेंट, बंदा ऐसे कहता है कि हाँ भाई सर महीना हो गया सर, मतलब, तो यार ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं आपस में, है ना। तो चलिए मैं बात करूंगा उनसे, आप आज या कल में इन सब चीजों को क्लियर करवाता हूं। मुझे तो ये था कि
सब चीजें सही से लग रही हैं। मुझे तो यही था, मुझे ये पता ही नहीं चला कि कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही है। आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप मेरी हर एक बात को समझना, समझते हुए मेरे साथ चलना कि मैं क्या कह रहा हूं, और बिल्कुल हर तरीके से आप क्या करना, मेरे साथ आना। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। उससे पहले हम आज की क्लास में हमें थ्योरम्स को समझना है। थ्योरम पे बेस पे क्वेश्चन पूछता है। थ्योरम बेस पर क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है कि थ्योरम बेस पर क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, थ्योरम बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बस अगर आपको वो थ्योरम समझ आ गई तो आप वो क्वेश्चन का सही से उत्तर कर देंगे। मेन मकसद हमारा जो रहेगा वो उस थ्योरम को समझना रहेगा। अगर आपने उस थ्योरम को समझ लिया तो वो क्वेश्चन का भी आप उत्तर कर देंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। ये क्वेश्चन तो हम कल डिस्कस कर ही चुके। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको भी हम देख चुके, इसको भी, और यहां तक आ गए थे हम। ये कह रहा है ये भी हो चुका है, यहां पर आ गए थे हम 89 पे। इसको देखते हैं इसमें कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से आप देखेंगे इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है और इसमें कैसे कैसे कह रहा है। आप इसको ध्यान से देखेंगे इसमें कैसे कैसे कह रहा है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखेंगे इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है। ध्यान से आप देखेंगे आप इसमें कैसे कह रहा है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे इसमें कैसे कैसे कह रहा है, ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, हाँ नहीं यार, वो क्लास का तो पता पड़ता है, वो तो आपकी वो है, क्लास का तो पूरा पता चल जाता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। मैं तो सबकी डालता हूँ, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं आज ही चेक करवाता हूँ सबकी पीडीएफ आपकी, आज मैं नक्की करवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब इसको देखो इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप इसको समझना कि इसमें कैसे कैसे कहना चाह रहा है। ध्यान से मेरी बात को गौर करना। देखिए हमारे पास पता क्या होता है, जैसे एक ये थ्योरम है, आप इसको बस लिख लीजिए और आप इसको समझ लीजिए कि ये कैसे कैसे होती है। जैसे यहां पर ये सेंटर O है, ये कह रहा है कि अगर एक ही बिंदु से एक स्पर्श रेखा निकले और एक ही बिंदु से एक सीकेंड निकले जो इसको ऐसे काटे। ठीक है, एक ही बिंदु से एक स्पर्श रेखा निकले और एक ही बिंदु से एक ऐसे लाइन निकले जो इस सर्कल को काटते हुए जाए, जो इस सर्कल को छूते हुए जाए। यहां पर ये क्या होगा P, यहां पर ये क्या होगा T, यहां पर ये क्या होगा A, और यहां पर ये क्या होगा B। तो आप ध्यान रखना, इस पर बेस क्वेश्चन पूछ लेता है। इस पर बेस क्या करता है, क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इस पर बेस क्या क्वेश्चन पूछता है, इस पर बेस ये क्वेश्चन पूछता है कि PT स्क्वायर, ये रिलेशन होता है PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB, ये है भाई साहब। आप देखना कि PT स्क्वायर पूरा इंटू अधूरा, ये ऐसा है। PT स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पूरा PA इंटू PB इसके बराबर होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि मैं कैसे कह रहा हूं। ठीक है, 88 आपके काम का नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, वो आपको नहीं करना। आप इसको देख लीजिए। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि PT स्क्वायर किसके बराबर है, PT स्क्वायर बराबर है PA इंटू PB, ये ध्यान रखना। पूरा इंटू अधूरा, ये ध्यान रखना। जब एक ही बिंदु से एक स्पर्श रेखा निकले और एक ऐसे लाइन निकले जो सर्कल को काटे, इस तरह से कह रहा है। ठीक है, तो भाई साहब आपको ये ध्यान रखना है कि PT स्क्वायर किसके बराबर होगा, PA इंटू PB के बराबर होगा, ये बात आप ध्यान रखना। इसी पर बेस आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसी पर बेस क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान से आप देखना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है। ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखना, इसमें कैसे कह रहा है। इसमें कह रहा है कि ये एक वृत्त है, ये एक सर्कल है, और ये एक टेंजेंट है, और ये एक लाइन है। ये लाइन कैसी है, A और B तक है, और ये लाइन यहाँ पर E तक है, यही है। आप इसको देखना, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि AB का मान क्या है, 12 है। AB का मान क्या है, 12 है। और यहां पर कह रहा है DE का मान क्या है, 8 है। हमसे पूछ रहा है कि BD कितना होगा, हमसे क्या पूछ रहा है, BD कितना होगा, ये हमसे पूछा था। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। हमसे पूछ रहा है कि BD कितना होगा, ये आपसे पूछा है। 88 नहीं करना, ठीक है, इसको देखेंगे। नहीं, कोई मैं प्रूफ नहीं करने वाला हूं, आपको मानना ही होगा क्योंकि मेरे पास समय कम है।
ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। तो यहां पर आपको ये पता है, ठीक है, कि नहीं, अगर आपका नहीं मानने का मन है तो मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं मानूंगा तो मत मानिए, फिर कोई समस्या नहीं है हमें, ठीक है, इसको समझ लीजिए आप, ठीक है। हाँ, आज भी शाम को क्लास है, ध्यान से आ देखना, ठीक है। तो यहां पर देखना, यहां पर मुझे पता है कि ये क्या होगा, डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी पूरा इंटू डी बी, यही होगा, ठीक है। हमें मतलब नहीं है प्रूफ से यार, ठीक है, जिसको कि प्रूफ होता है बचपन वाली चीज है, ठीक है। तो इसको देखो, ए डी ई स्क्वायर मतलब क्या, इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, ए डी का मान क्या है पूरा, पूरा क्या होगा 12 प्लस में एक्स होगा, और डीवी का मान क्या है एक्स होगा, यही होगा, डीवी का मान क्या है एक्स होगा, यही होगा। फिर से आप देख लेंगे यहां पर कैसे कह रहा है, डी ई स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा, एडी का मान क्या है, एडी 12 प्लस में एक्स होगा, और ये क्या है डीवी क्या है एक्स है तो एक्स होगा, यही होगा, ठीक है। सबको क्लियर ये बात, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझेंगे, है ना। तो यहां पर आप देखना, यहां पर हमें x का वो बताना है कि x का क्या होगा सिस्टम, आपको x का बताना है। आप इसको दो तरीकों से कर सकते थे, एक तरीका तो ये था कि हम इस पूरे को सोल्व करें, हम इसके फैक्टर बनाएं, दूसरा तरीका हम बाय ऑप्शन ले लें। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर 6 रखूं अगर, तो 12 और 6 18, 18 और 6 नहीं बनेगी बात, 18 और 6 108। मान लीजिए मैं 4 रखूं यहां पर, 12 और 4 16, 16 चौकी 64, तो 4 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इस तरह से क्लियर, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं अगर आप सोल्व करना चाहते हैं। 64 किसके बराबर होगा, अगर मैं 64 की बात करता हूं तो ये होगा 12 प्लस एक्स गुना एक्स के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। आप अगर इसको सोल्व करते तो आप क्या लिखते, 12 एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 12 एक्स माइनस 64 होता 0 हो जाता, ठीक है। अब आप देखते इसको क्या लिखेंगे, 16 चौकी 64 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 16 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 64 बराबर 0 होता। तो एक्स को आप कॉमन ले लेते, अंदर क्या बचता, एक्स प्लस में 16, माइनस 4 को कॉमन ले लेते, अंदर क्या बचता, एक्स प्लस में 16, एक्स का मान क्या आता -16 और एक्स का मान क्या आता 4, तो हमारा उत्तर क्या है 4, तो 4 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आप इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते थे, ठीक है भाई साहब। आप इसको दो तरीके, यार आप ना मुझे बताइए, एपी जो है हमारे साहब, आप एक बार अपनी डिटेल बताना, मैं लिख लूं ताकि मैं भी ट्राई करके देखूं आपका फॉर्म क्यों नहीं भरा जा रहा। ये है हमारे पास ए बी पीटर, आप बताना आपकी डिटेल क्या है, मैं फिर ट्राई करके देखूंगा, ठीक है। एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से आप इसको लिख लेंगे। जो ये टेंजेंट होगा पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू पीवी होगा, पीए इंटू पीवी होगा, पूरा इंटू अधूरा ये होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसी चीज को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, पूरा क्या होगा 12 प्लस में एक्स, अधूरा क्या होगा एक्स होगा, तो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। हम बाय ऑप्शन जा रहे हैं, जैसे आप ऑप्शन की वैल्यू को 4 रख रहे हैं तो बात बन जाएगी। क्लियर, यहां तक क्लियर है, सबको समझा। जोड़े क्यों गुना करना है बताएं प्लीज। आप ये मैंने सोल्व कर दिया, ठीक है, ये सोल्व करके बता दिया। अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे कर लीजिए, अगर वैसे करना है तो वैसे कर लीजिए। क्लियर, चलिए और आगे बढ़ता हूं, इसको ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना कि इसमें कैसे कह रहा है आकृति में टीवी एक जीवा है। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को करना कि ये मैं इसको बना रहा हूं, पहले थोड़ा सेट करके बनाता हूं। टेंजेंट को नीचे ही लेकर आता हूं क्योंकि हमें टेंजेंट को नीचे देखने की आदत है, ठीक है। हम टेंजेंट को नीचे लेकर आता हूं, ठीक है, टेंजेंट को नीचे लेकर आ रहा हूं, ठीक है। और पर ये इसको ऐसे नहीं काट रहा है, ये इसको इस यहां से काट रहा है, यहां से ऐसे, है ना, ऐसा है। चलिए टेंजेंट को नीचे लेकर आ रहा हूं, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे P, यहां पर क्या लिखेंगे T, यहां पर क्या लिखेंगे A, यहां पर क्या लिखेंगे B, और यहां पर क्या लिखेंगे O, यही होगा। अब इसको देखना, ये कह रहा है PT क्या है 10 है, मैंने 10 लिख दिया। बोला PA 5 है, मैंने 5 लिख दिया।
बोला ए बी एक्स है, मैंने एक्स लिख दिया। तो बोला वृत्त की त्रिज्या बताओ कि वृत्त की त्रिज्या क्या है। हमें वृत्त की रेडियस बतानी है कि वृत्त की रेडियस क्या है, ये हमें बताना। जल्दी से आप बताओ, हाँ जल्दी से बताइए कि इसका क्या उत्तर होगा, जल्दी से आप बताइए। प्रूफ मत करो ना यार, क्या करोगे प्रूफ करके, बच्चे थोड़ी ना, हमसे प्रूफ थोड़ी ना पूछेगा एग्जाम में। ठीक, अब इसको देखो, चलिए अब इसको देखना ये क्या कह रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी ये रेडियस और टेंजेंट आपस में स्पर्श करते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब अगर मुझे ये पता है कि ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो भाई साहब ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे बेस पता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है, ये कर्ण है। अगर ये मुझे कर्ण पता चल जाए तो मैं रेडियस ये वाली भुजा नहीं निकाल लूंगा, बिल्कुल निकाल लूंगा। तो इस ये वाली भुजा का मुझे ये हिस्सा पता है 5 है, मुझे ये हिस्सा निकालना है, क्या मैं निकाल सकता हूं? बिल्कुल, ये तो घर की बात है भाई साहब। मुझे पता है कि क्या होगा, पीटी स्क्वायर पूरा अब क्या है, पीवी है ना। या फिर ऐसा करता हूं, नीचे टेंजेंट का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर, पूरा क्या होगा 5 प्लस में x होगा, और ये क्या होगा x होगा, यही होगा। ये क्या होगा x होगा, ये इतना है सॉरी इंटू 5 होगा, 5 होगा पूरा 5 प्लस में x और 5, यही तो होगा 5 प्लस में x और 5, यही दो चीजें तो होंगी। अब देखना 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, ये क्या होगा 25 प्लस में 5x। अच्छा एक काम करते हैं, हम इसको 5 से काट देते हैं ना, हम मल्टीप्लाई क्यों करें, 5 से काट ही देते हैं। आप 5 से काटोगे तो 20, तो x का मान क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। x का मान क्या आ गया 15 आ गया। x का मान अगर 15 आ गया, दूसरे कलर से लिखता हूं, x का मान क्या आ गया 15 आ गया। अगर x का मान 15 आ गया तो ये पूरा कितना हो गया 20 हो, पूरा 20 हो गया, पूरा हो गया 20, ये हो गया 10। तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं? आप कहेंगे क्यों नहीं निकाल सकते हो साहब, बिल्कुल निकाल सकते हो भाई साहब। अब ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना, पूरा हो गया 20, ये हो गया 10। तो भाई साहब ये बताओ, ये 90, 20 का स्क्वायर क्या 400, 10 का स्क्वायर क्या 100, अंतर कितना 300, 300 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10√3। तो ये डायमीटर आ गया 10√3। हमें तो रेडियस बताना था, तो रेडियस क्या होगा 10√3/2, भाई साहब 5√3 होगा। क्या होगा 5√3 होगा भाई साहब, क्या होगा 5√3 होगा। क्लियर है? ध्यान से आप देखना इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप इसको समझना कि इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है। ओ भाई साहब चलिए, बहुत बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, एबी पीटर जी का अप्लाई हो गया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं भी बहुत चिंतित था इनको लेकर कि इनका अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से आप समझेंगे, मैं फिर से समझा रहा हूं। अगर कोई लेट आया है तो थोड़ा सा वो लेट हो गया है तो समझेगा। पीटी स्क्वायर 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, मैंने 100 लिखा। ये पूरा क्या है 5 प्लस में x है, मैंने 5 प्लस में x लिखा। अधूरा क्या है 5 है तो मैंने 5 लिखा। हमने इसको काटा तो 20 पर कट गया, x माइनस 5 हुआ तो 15 आ गया। x कितना आ गया 15 आ गया, ये 15 आ गया, ठीक है। अगर ये 15 है, ठीक है, अगर ये 15 है तो ये पूरा कितना हो गया 20 हो गया। अगर ये 20 ये 10 तो ये कितना 10√3 हुआ। अगर ये 10√3 तो डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा इसका आधा, तो 5√3, ठीक है। 5 बाहर कहां से आया देखता हूं कौन सा, ये तो दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ ले, क्वेश्चन पढ़ ले। एपी पीए नहीं दे रखा, 5 कह रहा 5 बाहर कहां से आया, पागल कहीं का है ना। 5 आज सर्कल कंप्लीट हो जाना चाहिए, कह रहा 5 बाहर कहां से आया। क्वेश्चन पढ़ ले ध्यान से बावले,
5 हम लेकर आए हैं बाहर से खरीद कर। क्लियर? चलिए और आगे देखते हैं, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है, देखते हैं। लो भाई साहब, मैम ने फोटो नहीं दिया हमें, मैम भी हमारी पूरी कत्लेआम हो रखी है। मेरे साथ 2-3 बंदे हैं भाई साहब, उनको जब तक डोज ना दो वो लोग सुधरते ही नहीं है, फिर बोलते हैं कि सर आप तो सर बहुत गुस्सा करने लगे हो। सर क्या करें हैं। चलिए अब एक चीज और आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से देखना, ठीक है? अब आप देखना यहाँ पर भाई साहब, यहाँ पर ये क्या है, जैसे मान लीजिए अब अगर एक बिंदु से 2 लाइन ऐसे निकले, ठीक है? अभी तक तो क्या हो रहा था, एक बिंदु से एक क्या था, ठीक है, एक बिंदु से एक, वो समझाया था मैंने अभी, ठीक है? कैसा x15 कैसे हमने सोल्व कर लिया ना, सोल्व भी तो किया, ये पूरा सोल्व करके दिखाया यार एक एक स्टेप, तब आता नहीं है। चल अब इसको समझ ले, इसको रिपीट कर लियो खुद से, है इसको समझ ले। अब एक थ्योरम और समझा रहा हूं, इसको भी ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये PA है, ये B है, ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या है, D है, और यहां पर क्या है, C है, ठीक है, ये है। आप इसको देखना, यहां पर ये क्या कह रहा है, यहां पर ये कहेगा आपको कैसे कैसे, ध्यान से आप देखना, यहां पर भी ये होगा पूरा PA इंटू PB, PC इंटू PD, ये ध्यान रखना, ठीक है? यहां पर भी आप इस बात का ध्यान रखना, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। बस अगर तो टेंजेंट हुई तो टेंजेंट का स्क्वायर हो जाएगा, अगर तो टेंजेंट हुई तो टेंजेंट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? और अगर टेंजेंट ना हुई तो भाई साहब ये क्या होगा, पूरा PA इंटू PB, 2 कोण हुई, 2 जीवा हुई, इस तरह से, है ना, जिनको बाहर खींचकर एक बिंदु से मिलाया गया हो, 2 कोण हो और उनको एक्सटेंड करके बाहरी बिंदु पर मिलाया गया हो, तो ऐसा होगा PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, तो ऐसा होगा, ठीक है? इसको आप देखना, इस पर बेस भी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है, ठीक है? इस पर बेस भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। एक सेकंड रुक जाइए, फोटो निकाल लो इसका। क्लियर है ये बात? यहां तक आपने नोट कर लो पहले इसको, ठीक है? इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा ध्यान से आप देखना, ऐसा फोटो दिया होगा, ऐसा फोटो दिया रहता है, यहां पर ये बोलेगा कि इस बिंदु से 2 रेखाएं ऐसे निकली, इस तरह से, ठीक है? 2 रेखाएं ऐसे निकली, ऐसे बोलेगा, फोटो देखकर बनाना पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने फोटो देना भूल गए। ये क्या है, A है, ये C है, ये 8 है, ठीक है, और ये क्या है, 4 है, ये D है, और ये क्या है, B है, ठीक है, ये 7 है, तो ये X है, इस तरह से। अब देखो आपको बताना है कि दिए गए चित्र में x का मान क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। PC इंटू CD नहीं होगा, नहीं, यहां से देखो ध्यान से, PC इंटू PD, इसी को लेंगे, PA इंटू PB, PC इंटू PD, ऐसे ऐसे लेंगे, ठीक है? इस तरह से होगा, इसको देखो, इसको ध्यान से देखना। कह रहा है AB को 5 कैसे ले रहे हैं। चलिए कर देंगे यार, सब हो जाएगा, पेपर तो आने दो, अभी तो टाइम है, तब तक तो सिलेबस करवा देंगे। किसको बोल रहा है 5, किसको कह रहा है, दिया है यार, बोला AB को 5 कहां लिया, AB को तो निकाला 15, AB को तो 15 निकाला, X किसको माना था, AB को माना था, तो AB को तो 15 निकाला, ठीक है? चलो अब देखो इसको, अब इस पर लगाना, अब देखो यहां पर कैसे होगा, ध्यान से देखना, यहां पर ऐसा लेंगे, पूरा और अधूरा, पूरा और अधूरा, यही तो लेंगे। अब देखो
8 और 4 क्या होगा, 12 होगा, 12 गुना में क्या होगा, 8 होगा। फिर देखना यहां पर क्या होगा, 7 प्लस एक्स होगा, तो 7 प्लस एक्स गुना में क्या होगा, 7 होगा। ऐसे होगा, इस तरह से होगा। 8 और 4 क्या होगा, 12 होगा, 12। ये क्या है, 8 है तो 8 होगा। ये क्या है, 7 प्लस एक्स, तो 7 प्लस एक्स होगा। गुना में क्या होगा, 7 तो 7। जैसा कहेगा वैसा लिख देना है बस अपने को, ठीक है, और कुछ नहीं। 12 8 है 96, 96 बटा 7, तो 96 में से 7 को 96 को भाग करेंगे 7 से, 7 एकम 7, 26, 7 या 21, और यहां क्या बचेगा, 50, 7 7 49, 13.7 बचेगा, यही होगा। तो भाई साहब ये हमारे पास आएगा कि 13.7 इज इक्वल टू 7 प्लस में एक्स होगा। तो x बताइए किसके बराबर होगा, x होगा 13.7 में से 7 गया 6.7। ऑप्शन कौन सा, सी इज द राइट। क्या होगा, 6.7, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों ऑप्शन गलत, ये रहा ना, ऑप्शन सही तो है, 6.7 है, एक ऑप्शन है तो। चलिए आ गया 6.7, बिल्कुल सही। क्लियर है, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब एक आप खुद ऐसा बनाओगे, खुद से इसको बनाइए। एक आप खुद ऐसा बनाओगे, आप अब खुद बना कर देखिए, आप बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो, लैंग्वेज को समझकर बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो, देखो ध्यान से। क्लियर, अब इसको देखेंगे, ध्यान से देखना। कह रहा है 2 कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल, 2 कोड्स, ध्यान से इसको आप बनाएंगे। 2 कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल मीट्स एट ए पॉइंट ओ, ठीक है, आउटसाइड दी सर्कल, ठीक है, ध्यान से आप देखना। यहां पर ओ एक बिंदु है, ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा। कह रहा 2 कोड है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ऐसा ही है। कह रहा ए बी कितना है, 7 है, मैंने बोला ठीक है ए बी 7 है। बोला ओ बी कितना है, 5 है, मैंने बोला ठीक है ओ बी 5 है। देखो एक बात बिल्कुल तय है, ये बात ध्यान रखना, मेरी बात को सुनिए मैं कैसे कह रहा हूं। आपके मन में भी ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते होंगे कि मैं ए को यहां रखूं या ए को यहां रखूं, ए को भी यहां रख सकते हैं क्या, बी को यहां रख सकते हैं क्या, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते होंगे। मैं आपको बताता हूं इसका हल क्या होता है। मान लीजिए मैं आपके कहने पर ए को यहां रखूं और बी को यहां रखूं, तो ए बी तो 7 हो जाएगा
पर क्या OB 5 हो जाएगा? नहीं, OB तो 5 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भाई यहां से यहां तक की दूरी ही 7 है जब, तो OB तो उससे बड़ा होगा। तो इसलिए मुझे समझ आ गया कि B यहां पर नहीं था, B यहां था। ये धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तब हमें समझ आएंगी चीजें, ये तभी होंगी, ठीक है। तो इसलिए मुझे पता चलेगा कि B यहीं पर है, B यहां पर नहीं हो सकता, ठीक है। ये समझ आ गया मुझे। अब देखना क्या कह रहा है, AB बोला 7 OB कह रहा है 5, तो CD बोला 4 तो 4, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द OD की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि OD की वैल्यू क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। मैं बोला बता देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं, अब मुझे समझ आ गया, ठीक है। अब मुझे कोई दिक्कत, अब देखना, ठीक है। ओए मान जा यार, पाकिस्तान वाले कौन है यार, तू ऐसे क्यों कर रहा है, रोज आता है हल्ला काटता है इधर यार, आराम से पढ़ ले यार। ये कितना होगा, 7 और 5 12 होगा। जब ये लोग तुझे कुछ नहीं कह रहे, तू क्यों अपने आप भाई साहब गुनगान कर रहा है इधर। ये क्या होगा, 7 और 5 12 होगा। तो ये हमें पता था, पूरा OA इंटू अधूरा OB पूरा OC इंटू अधूरा OD, ऐसा होगा। पूरा कितना हो गया, 7 और 5 12 हो गया। अधूरा कितना हो गया, 5 हो गया। पूरा कितना हो गया, x प्लस में 4 हो गया। अधूरा कितना हो गया, x हो गया। अब हो गई बात, ये क्लियर है अब। तो अब देखना आप इसको कैसे कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब आप इसकी y ऑप्शन वैल्यू रख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। 12 5 60 होगा, 12 5 क्या होगा, 60 हो जाएगा। और यहां पर आप ऑप्शन से रखते 5 और 4 9, 9 5 45 हो जाता। आप यहां पर 6 रखते अगर, तो 6 और 4 10 और 6 60 हो जाता। तो बाय ऑप्शन ये 6 सेटिस्फाई कर जाएगा। 6 और 4 10 गुना में 6 हो जाता तो 60 हो जाता। तो बाय ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर जाता। अगर आप बाय ऑप्शन नहीं करना चाहते, ठीक है, तो भाई साहब आप कैसे करते, अगर आप बाय ऑप्शन नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप ऐसे कर लेते, नहीं, फिर आप इसको सोल्व कर लेते। क्लियर, यहां तक आप समझे, क्लियर है, यहां तक आप समझे। अगर आप इसको पूरा सोल्व करना चाहते हैं तो सोल्व कर सकते हैं। 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 60 बराबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 10x माइनस 6x माइनस 60, तो x कॉमन आ जाता, अंदर क्या बचता, x प्लस में 10 माइनस 6, x प्लस में 10 ये, तो x का मान क्या आ जाता, x का मान आता माइनस 10 और 6, तो 6 उत्तर। तो x का मान क्या आ जाता, माइनस 10 और 6। आज पूरा हो जाएगा सर। चलिए नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से आप लिख लीजिए। अगर हमें पता चल गया कि AB ऐसा है तो CD फिर ऐसा ही होगा, ये हमें अंडरस्टूड है, ठीक है। इसलिए फिर उसको लेकर ज्यादा सोचना नहीं है। जब हमें पता चलेगा कि AB ऐसा है तो CD ऐसा ही होगा, ठीक है, इस तरह से। चलिए इसको आप बाद में नोट कर लेना, PDF आपको दे दूंगा। इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसका उत्तर बताएं। इसमें कह रहा है 2 जीवा हैं, 2 कोण हैं वृत्त की, ठीक है, 2 कोण है AB और CD, इनको आगे बढ़ाया गया। फिर से वही बात चल रही है, बोला कि AB कितना है, 7 है, ठीक है। AB 2 कोण है, AB कितना है, 7 है। फिर से हमें पता चलेगा कि इसको ऐसा ही लिखेंगे, ये CGL में पूछा गया। AB बोला 7 है, मैंने 7 लिख दिया। बोला BP कितना है, 4.2 है, मैंने 4.2 लिख दिया। बोला PD कितना है, PD है ना, AB तो इस तरह लिखेंगे, तो CD भी इस तरह लिखेंगे। PD कितना है, PD 2.8 है, तो 2.8 लिख दिया। CD का लेंथ पूछा कि CD का लेंथ क्या होगा, ये हमसे पूछा है, ये हम बता देगा। हम अब बताओ ये पूरा क्या होगा, 7 और 4 11, तो भाई साहब 11.2 होगा पूरा, और अधूरा, और ये यहां तक कितना होगा, 4.2 होगा। आगे देखेंगे ये पूरा कितना होगा, 2.8 प्लस में x होगा, और ये अधूरा यहां तक कितना होगा, 2.8 होगा, यही होगा। अब देखना आप यहां पर फिर से समझ लीजिए, ठीक है, जल्दी से इसको बनाइए, खुद से इसको ध्यान से देखिए, जल्दी से इसको देखोगे।
चलिए इसको नोट करिए, लिख लीजिए इसको। अब आप इसको काटेंगे, ये कितने पर कटेगा? अगर हम इसको काटें, कट रहा है किसी पर, ध्यान से देखो, 7 पर कटेगा। पहले तो दशमलव से दशमलव काट दो, 7 छीके 42, 7 चौके 28, ये गया। फिर इसको 4 पर काट दूं, इसको 4 पर काट देता हूं, नीचे 10 लिख लेता हूं, ठीक है। इसको 4 पर काट देता हूं, 4 दूनी 8 और क्या बचेगा, 8 चौके 32, ये होगा। इसको गुना कर लेता हूं, 8 छीके 48, 4 कैरी, 6 दूनी 12 और 4 16, 16.8 हो जाएगा। ये 2.8 हो जाएगा प्लस x, तो किसके बराबर हो जाएगा? 14 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है सर, कब x लेना है, कब संख्या लेना है, ये समझ नहीं आ रहा। समझेगा तो समझ आएगा। देखो AB का मान दे रखा है तो AB लिख दिया, BP का मान दे रखा है तो BP लिख दिया, PD का मान दे रखा है तो PD लिख दिया, जो नहीं दे रखा उसको x लिख दिया, जो दे रखा है उसको लिख दिया, जो नहीं दे रखा उसको x लिख दिया। बताओ क्लियर है? काट कैसे रहा हूं? 7 पर काटा, 7 चौके 28, 7 छीके 42, फिर 112 को 4 से काटा तो 28/10 बन गया, फिर इसको गुना कर लिया तो 16.8 बन गया, इसको इधर लेकर आया तो 14 आ गया, इसको इधर लेकर आया तो 14 आ गया। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अबे हैं यार थोड़े 1-2 थ्योरम और है, कर लो आराम से। नोट करो जल्दी से। चलिए और नहीं, इसमें तो फोटो दिया ही नहीं था, इसमें खुद बनाना था फोटो। ये 2 क्वेश्चनों में तो फोटो दिया ही नहीं था, इसमें खुद बनाना था आपको। अब एक शानदार सा क्वेश्चन करेंगे, अगर आप इनको समझ गए हैं तो आप इसको हल करेंगे जल्दी से, इसको बताएंगे। इसको आप बताएंगे, फोटो बनने लगेगा धीरे धीरे। देखो बनाओ, जैसे कह रहा है वैसे बनाओ। कह रहा है एक वृत्त के बाहर बिंदु P, एक वृत्त के बाहर बिंदु P स्थित है, ये रहा बिंदु P, जो वृत्त के केंद्र से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब देखना ये क्वेश्चन चेंज है थोड़ा सा, ये कह रहा है जो ये बिंदु P है ना, ये 26 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 26 की हमने लिख लिया। कह रहा है P से खींची गई एक प्रतिच्छेदन रेखा, मतलब जो इसको ऐसे प्रतिच्छेद करते जाती है, ऐसे PAB ऐसे बोल रहा है, ठीक है। PB क्या है? PB 32 है, अगर हम इसको देखें तो ये 32 है। PA क्या है? ये 18 है, हमने 18 लिख दिया, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या बताइए कि वृत्त की त्रिज्या क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना होगा। देखो इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। मुझे एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है? 26 है। यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है? 26 है। अब अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये क्या हो जाएगी? ये तो x हो जाएगी। रेडियस मान रहा हूं मैं x, या फिर रेडियस ही मान लो, r मान लेते हैं, x मत लो। ये रेडियस हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक। अब एक बात बताओ, ये तो 2 कोड हो गई, ये 2 जीवानी हो गई, एक जीवा ये हो गई, एक जीवा ये हो गई। अगर मैं इसको आगे तक ऐसे मिला दूं तो ये भी एक जीवा ही हो जाएगी। अब समझना, अब बिल्कुल बहुत ही कायदे से देखना मैं कैसे कह रहा हूं, बहुत बिल्कुल आराम से देखना चीजों को, ठीक है। मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये भी तो एक जीवा है, ये भी तो रेडियस है। इसने कहा बिल्कुल ठीक, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें पूरा कितना होगा? पूरा, ये भी तो रेडियस है, तो ये इसमें पूरा हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा है। तो ये पूरा, ये 26 प्लस में r हो जाएगा, और अधूरा कितना हो जाएगा? यहां से लेकर यहां तक, यहीं तक तो है, ये बिंदु है।
है ना, यही तक तो था। इसको मान लेते हैं हम सी है, ये इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। तो पीसी कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक ये 26 है, तो ये हो जाएगा 26 माइनस आर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत आराम से समझने वाला क्वेश्चन है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ा जोर लगेगा, ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा जोर लगेगा। थोड़ा और बड़ा सर्कल करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक बड़ा सर्कल है, ये एक रेखा है ऐसे, ठीक है। इसने बोला कि यहां से ये क्या है, ये केंद्र है, ये कह रहा है कि ये क्या है, ये केंद्र है, ओ है। बोला कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी ये 26 है। हमने बोला ठीक है चलो 26 है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 26 है। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, ये वाली दूरी कितनी है, इसने कहा आर है, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, ये दूरी कितनी है, इसने कहा ये भी आर है, ये यहां तक। तो मैंने कहा एक बात बताओ, ये दूरी कितनी है, ये वाली यहां तक। इसने कहा ये दूरी है 26 माइनस आर, यही है 26 माइनस आर है। और अगर मैं कहूं कि ये पूरी दूरी कितनी है, तो ये कहेगा यहां से लेकर यहां तक तो 26 है और आर आगे है, तो 26 प्लस आर है, यही होगा। अब देखना, ठीक है, अब देखना, अब उसी रूल को यहां पर अप्लाई करेंगे। ध्यान से आप देखना कैसे कैसे अप्लाई होगा। पी बी, यहां पर ये पी है, ये ए है, ये बी है। पी बी कितना दे रखा है 32 और ये 18, ये कितना दे रखा है 32 और ये कितना दे रखा है 18, यही है। तो और यहां पर मुझे पता है कि ये क्या होगा, पूरा इंटू अधूरा, यहीं तक होगा, यहां तक की दूरी मुझे पता ही है। अब खेल जाएगा, यहां पर आप लिखोगे 32 गुना 18, पूरा क्या है 26 प्लस में आर, और अधूरा क्या है 26 माइनस आर। आप इसको गुना करेंगे, 18 दूनी 36, 3 कैरी, 18 3 54 और 3 57, 26 और 26 क्या होगा 26, ये क्या है a प्लस में b, a माइनस में b, क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपको पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही होता है। 26 का स्क्वायर क्या होगा 676 होगा। आप इसको करेंगे सेट, तो 676 माइनस 576 बराबर आर स्क्वायर। तो आर किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर बराबर होगा 100 के, तो आर बराबर होगा 10 के। तो रेडियस क्या आ गया 10 आ गया, रेडियस क्या आ गया 10 आ गया। वाह भाई वाह, क्लियर। अरे ऐसे ही बनेगा, ये पागल ओबी को लेकर कैसे बना दे। बिल्कुल, आर क्या होगा 10 होगा, आर क्या आ गया 10 आ गया, ऑप्शन बी आ गया। एसएससी सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही काबिल तारीफ क्वेश्चन है, नोट कर लोगे आप इसको बढ़िया से। एक दो बार आप खुद से इसको बनाओगे तो आप इसको समझ जाओगे, नोट करिए पहले इसको, एक दो बार खुद से बनाओगे तो बात बन जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, बात करो पहले करो, क्लास करो, बस लक्ष्य यही है। बत्तीस और 18 गुना होगा ना, 50 क्यों लिख रहे हो, 32 होगा ना, वो 32 ही तो पूरी लेंथ है, 50 जोड़ क्यों रहे हो उनको। आप खुद सोचो कि 26 माइनस आर क्यों लिखा, आप थोड़ा सा सोचो। पूरी दूरी कितनी है 26, और उसमें से एक रेडियस को घटा देंगे तो ये बाहर वाली दूरी पता चल जाएगी। हमें बाहर वाली दूरी ही तो चाहिए। ए बी का कोई खेल नहीं है, ए बी कहाँ है, नहीं उसका कोई रोल नहीं है, उसका कोई रोल ही होता ही नहीं है।
चलिए अब आगे देखना, इसको देखना, आगे करवा रहा हूं। आप देखना कि जैसे कभी कभी ये दोनों जो जीवा थी ये बाहर जाकर मिल रही थी, अगर दोनों जीवा अंदर ही मिले, ये तो दोनों जीवा बाहर जाकर मिल रही थी, ठीक है, अगर दोनों जीवा अंदर ही मिले, सेंटर से उनका कोई लेना देना नहीं होगा। कहीं आप सोचें कि दोनों जीवा सेंटर से ही पास करेंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सेंटर तो यहां कहीं हो सकता है, सेंटर से उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर दोनों जीवा अंदर ही मिले तो क्या होगा, आप लिखेंगे PA B CD, ये एक AB जीवा है, ये एक AB कोड है, ये एक CD कोड है, ये दोनों यहां पर आकर मिल रही हैं P बिंदु पर, ये दोनों आकर कहां मिल रही हैं, P बिंदु पर मिल रही हैं, ठीक है, ये दोनों आकर P बिंदु पर मिल रही हैं। आपको पूछेगा कि इनका रिलेशन क्या है, तो आप ध्यान रखना इनका रिलेशन क्या होगा, इनका रिलेशन होगा PA इंटू PB इज इक्वल टू PD इंटू PC, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। ध्यान कैसे रखना है मैं आपको बताता हूं, जो एक जीवा का एक हिस्सा है उसके एक हिस्से को उसके दूसरे हिस्से से गुना करो, और जो दूसरी जीवा का एक हिस्सा है उसको उसके दूसरे हिस्से से गुना करो, बस। आपको ऐसे ध्यान कैसे रखना है, ध्यान से आप देखना, ठीक है, ध्यान से आप देख समझेंगे, आप इसको ध्यान कैसे रखेंगे, एक जीवा का एक हिस्सा क्या है PA, तो इसी को इसके दूसरे हिस्से से गुना कर रहे हैं PB से। एक हिस्सा का, ये वाली जीवा का एक हिस्सा क्या है PC, इसका दूसरा हिस्सा क्या है PD, इसी के इसके दूसरे हिस्से से गुना कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको तो हम प्रूव भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा सा है और आपको आसानी से समझ आ भी जाए, ठीक है। जिसका बहुत बेकार होता है मैं उसका नहीं करवाता हूं ताकि बच्चे को दिक्कत ना आए। एक बात आप मुझे यहाँ पर ये बताइए भाई, ये वाली जो एंगल है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, आप कहेंगे क्यों, तो मैं कहूंगा मेरी बात सुनिए, ये सेम आर्क पर बने हुए हैं, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, क्यों भाई साहब, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू थीटा ऑन सेम आर्क, AC आर्क, AC जीवा पर है, AC पर है, सेम जीवा पर है। इसी तरह से अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा, क्यों भाई साहब, सेम आर्क DB पर है, सेम आर्क A इज इक्वल टू C इज इक्वल टू ये DB आर्क पर है, DB पर है ये। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि ये थीटा, तो चलो इसको तो छोड़ ही दो, दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर, तो ये सिमिलर हो गई, ये ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। कौन कौन सी ट्रायंगल हो गई सिमिलर, ट्रायंगल PDA सिमिलर हो गई ट्रायंगल PBC के, ये सिमिलर हो गई। अब देखो थीटा के सामने कौन सी भुजा है, AP है, उधर थीटा के सामने कौन सी भुजा है, OC है, सॉरी OC नहीं है, PC है, PC। अल्फा के सामने कौन सी भुजा है, PD है, उधर अल्फा के सामने कौन सी भुजा है, PB है। अब देखो बराबर लिख सकता हूं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसलिए तो ट्रायंगल सबसे पहले करवाया था ताकि ये सब चीजें हम कर पाए। AP इंटू PB, PD इंटू PC, प्रूफ समझना है समझ लो, नहीं समझना मत समझो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जरूर ध्यान रखना, प्रूफ से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, कोई प्रूफ नहीं पूछेगा, ठीक है। देखो प्रूफ से कोई मतलब नहीं, सेंटर से होकर गुजरे उसका वो तो डायमीटर बन जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी ये प्रॉपर्टी तो हमेशा लागू होगी ही होगी। वो तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे होता है, ठीक है भाई साहब, कुछ लोगों को ऐसे होता है कि ये तो सेंटर से ही गुजरेंगी, ये जरूरी नहीं है कि ये सेंटर से ही गुजरेंगी, ये जरूरी नहीं है, इसको ध्यान रखें, क्लियर। चलिए आगे बढ़ता हूं, ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना, इसको देखेंगे आप, इसका फोटो बनाता हूं, इसका फोटो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। यहां पर ये कह रहा है ये A है,
यहाँ पर ये कह रहा है ये बी है, ये कह रहा है ये पी पर इंटर वो मिल रही है, ये डी है और ये सी है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, हमें पता है कि AP इंटू PV इज इक्वल टू PD इंटू PC। बस मुझे इतना पता है। मुझे पता है कि अगर दो जीवा, दो कोण एक सर्कल के अंदर आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, तो भाई साहब ये जिस बिंदु पर भी काटेंगी उससे ये हिस्सा AP इंटू PV इज इक्वल टू PD इंटू PC हो जाएगा, बस खत्म कहानी। तो अब आप इसको देखना, इन्होंने AB दे रखा है 15 है, PV दे रखा है 9, तो 15 में से 9 गया तो 6। AB कितना दे रखा है 15, PV कितना दे रखा है 9, तो ये कितना हो जाएगा 6। 15 में से 9 गया 6, ध्यान से समझ रहे हो ना, 15 में से 9 गया 6, यही होगा। अब देखो CP कितना दे रखा है 3, तो PD कितना होगा, PD मुझे बताना है, PD मुझे बताना है। भाई साहब बता देंगे, हमें क्या दिक्कत, जब हमें ये प्रॉपर्टी पता है तो हम खेल जाएंगे। AP कितना है 6, तो PV कितना है 9, तो PD कितना है X, तो PC कितना है 3, 3 3 9, तो X का मान क्या आएगा 18। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है 18। कर लो यार, तुम लोग मतलब सिलेबस नहीं पूरा करवाने दोगे हैं। चलिए 18 हो गया। कह रहा सर मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं मैं। लोग परेशान होते हैं कि सर हमें नींद बहुत आती है, ये तो मैंने बहुत लोगों के सफरनामे सुने थे। आप मुझे पहले बंदे मिले हो जिनको नींद नहीं आती और वो इस बात से परेशान है कि भाई साहब की मुझे नींद नहीं आती। खुश नसीब हो तुम भाई साहब, अपने को तो कभी भी सुला लो। चलिए इसको नोट कर लिया होगा तो आपने इसका उत्तर बोलो जल्दी से, इसका उत्तर बताओ। बताइए, आऊं फिर मैं आऊं, आ रहा हूं। चलो चलिए, ओ भाई साहब चलिए बात करता हूं मैं इनसे भी, इनसे। अरे यार चला यार, टेंशन वेंशन में मत घूमो यार लाडले, ठीक है। ज्यादा इतनी भी टेंशन मत पालो कि घबरा जाओ, बिल्कुल इतना भी क्या घबराना है यार। जीवन है, कुछ ना कुछ तो होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ABCD, ठीक है। CD की लंबाई क्या, ये दोनों किस पर इंटरसेक्ट करती हैं, E पर काटती हैं। CD की लंबाई क्या है 18 है, तो DE की क्या है, DE की 6 है, तो इसकी क्या है 12 है, यही है।
अब देखना AE की क्या है 18 है, तो हमसे पूछा है कि BE की क्या है। मैंने कहा भाई कुछ नहीं है भाई साहब, तो मैं आंखों ही आंखों में कर दूंगा 4 है 4। जब पता हो बात तो फिर डरने की क्या बात है, 4 है उत्तर। जब इसकी प्रॉपर्टी पता हो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? मैं बहुत सोता हूँ कसम से, मैं तो बहुत सोता हूँ। मतलब ये लगा लो कि मतलब अब तो मेरी क्लास बढ़ गई है तो इसलिए मैं कम सो पाता हूँ, नहीं तो मैं सो जाता था 10-10 घंटे। तो मैं काम 2 ही करता हूँ बस, फिर सोता हूँ पढ़ता हूँ, सोता हूँ पढ़ता हूँ, और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में नहीं फिर टाइम वेस्ट करता। चलिए और इसको देखते हैं। एक वृत्त की जीवाएं AB और CD बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करती हैं। एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं आपके पास, ये जो 2 जीवाएं हैं ये AB और CD पर प्रतिच्छेदित करती हैं, AB और CD पर प्रतिच्छेदित करती हैं। किया AE क्या है, E पर ये मिलती है, AE क्या है 12 है तो 12 है। BE क्या है 20.25 है तो 20.25 है। CE क्या है, बोला CE जो है ना वो 3 गुना है DE का, ऐसे कह रहे हैं। तो मैं DE को क्या मान लेता हूं, X मान लेता हूं, जब X नहीं चलो A मान लेता हूं, A छोटा A। तो अगर DE छोटा A हो जाए तो CE 3A हो जाए, ऐसा ही हो जाए। अब खेल जाओ इसको, यहां पर क्या होगा 12 गुना 20.5, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, बराबर किसके होगा A गुना में 3A, यही होगा। अब खेल जाओ भाई, जब इसको काटो कितने पर कट रहा है 25 पर, 25 चौके 100, 25 8 है 25 एकम 25 और 4 3 12, 3 से 3 काटो तो A स्क्वायर किसके बराबर आया 81 के, तो A किसके बराबर आया 9 के। भाई CE की लंबाई पूछिए, CE की लंबाई क्या है 3A, CE की लंबाई क्या है 3A, A क्या है 9, तो भाई 9 दिया 27, तो 27 इसका क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। 27 क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? 28 क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। चार क्यों आंसर कर रहे हो? क्लियर? एक बार फिर से देखोगे आप, ये कितना है 12 और ये कितना है 20.25, तो 12 गुना में 20.25। ये DE को A माना तो DE A है, तो भाई साहब ये क्या होगा A, तो ये 3A, इनको गुना किया A और 3A को, ठीक है। तो ये कितना हुआ A स्क्वायर 81, A कितना हुआ 9 के बराबर, तो भाई साहब 9 को वैल्यू पुट कर दिया तो 27 आ गया। नोट कर लो इसको जल्दी से। भाई साहब 2 चीजें बस और बची हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, उनको समझेंगे, ठीक है। उनके ऊपर क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है, इसलिए उनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। उनके अंतर को समझेंगे, उसमें कैसे कैसे होता है उसकी बात को समझेंगे।
चलिए, इसको करने से पहले एक चीज को समझेंगे। हमें दो चीजों को समझना होगा। एक क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और एक इसको हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसको कहते हैं अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। मैं क्लियरली कर लूं, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को मैं लिखूंगा DCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को मैं लिखूंगा TCT। ये नोट कर लीजिए, पहले इसको समझेंगे कि ये क्या क्या है। ठीक है, ध्यान से इसको लिख लीजिए पहले। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को लिखेंगे हम DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसको क्या लिखेंगे? TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इसी से हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में अंतर क्या है। सबसे पहले तो ये समझेंगे। जैसे आपके पास ये दो सर्कल है, ठीक है, अगर कोई भी ऐसी टेंजेंट, ठीक है, चलो पहले इसको समझो। जैसे, और ये क्या है? ये इसकी केंद्र है और ये इसका केंद्र है। आप इनके केंद्रों को मिला रहे हो, आप इनके सेंटर को मिला रहे हो, आप इनके केंद्र को मिला रहे हो, ऐसा कर रहे हो। अब देखो, अगर कोई भी टेंजेंट ऐसी हो, ठीक है, जो इसकी इस दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को ना काटे, या फिर सिंपल ऐसे कर लो, जो भी ये रेखा होगी ऊपर वाली और जो ये नीचे वाली, ये क्या है? ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ये क्या है? DCT है। ये क्या है? DCT है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ध्यान से आप देखना कि इसमें कैसे कैसे होगा, मैं आपको बता रहा हूं। आप इसको लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या है, ये आप लिख भी सकते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वो टेंजेंट होती है जो दोनों सेंटरों को मिलाने वाली रेखा को ना काटे, दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को ना काटे। जैसे ये केंद्र O है, ये केंद्र O1 है, इनको मिलाने वाली रेखा ये है, जो इनको कुछ ना कहे। भाई ये देखो, भाई ऊपर से निकल गई वो और ये नीचे से निकल गई, इनको कुछ भी नहीं कह रही, तो वो क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। और जो इनको काटे, जो इनको ऐसे करते हुए काट दे, ऐसे, जो इनको ऐसे काट दे, वो क्या है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ये क्या है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये क्या है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये ध्यान, इनके फॉर्मूले हैं अलग अलग। ये ऐसी टेंजेंट है जो दो सर्कल को आपस में टच करती है, दोनों को टच करती है। ठीक है, ध्यान से आप इसको लिख लेना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है? जो इन दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को ना काटे। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या है? जो इन दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को काटे। बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है? ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है? क्लियर? हाँ, अब इसके सूत्र लिख लो आप, अब इसके सूत्र लिख लो। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का सूत्र क्या होगा और ट्रांसवर्स का क्या होगा, लिख लेंगे आप। पहले छोटा छोटा बना देता हूं इसको। ठीक है, ये रहा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। यहां पर ये क्या है? ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है, और ये सेंटर है, ये सेंटर की दूरी D है, ये सेंटर की दूरी है, इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है D। ठीक है, अब आप देखना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है बराबर में D स्क्वायर, जितनी भी दूरी है, माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है
डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये नोट रखना, ठीक है, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए क्लियर, इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। एक बात और देखेंगे, यहां पर फर्क क्या है, फर्क बस यही है कि जो यहां पर रेडियस का अंतर ले रहे हैं, यहां पर रेडियस का जोड़ ले रहे हैं, बस यही फर्क है। डी मतलब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, डी मतलब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। ध्यान से आप समझ लेंगे, ये क्या है, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट तो करना ही है। और भाई साहब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या है, डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। एक बात और मुझे बताइए, कौन सी टेंजेंट बड़ी होगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बड़ी होगी या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बड़ी होगी, कौन सी बड़ी होगी ये बताइए, हिंदी में लिखें। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब क्या है कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, और ये क्या है, अनुप्रस्थ, ऐसा है, ठीक है। अब बताइए कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बड़ी होगी या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बड़ी होगी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है। हमेशा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बड़ी होगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहां पर जो आप माइनस कर रहे हो ना, ये अंतर को माइनस कर रहे हो, ये छोटी संख्या को माइनस कर रहे हो इसमें से, तो बड़ी संख्या बचेगी यहां पर माइनस बड़ी संख्या को कर रहे हो, जोड़ हमेशा बड़ा होगा इनका, ठीक है, जोड़ हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और भाई साहब ये क्या होगा, ये जोड़ जब आप बड़ी संख्या को, एक ही ये संख्या तो सेम ही है, डी स्क्वायर, जब यहां पर छोटी संख्या को माइनस करेंगे तो ये बड़ा बचेगा, जब आप बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे तो छोटा बचेगा, है कि नहीं है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगी, बड़ी होगी, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होगी, छोटी होगी। नहीं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट छोटी होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आप माइनस कर रहे हो ना, ये R1 प्लस में R2 का होल स्क्वायर माइनस कर रहे हो, और यहां पर माइनस क्या कर रहे हो, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर कर रहे हो। क्लियर है? ठीक है। आप ध्यान कैसे रखोगे कि माइनस और प्लस का, यहां पर आपको देखना है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे बनती है, ऐसे सीधा बनती है, कहीं पर भी कुछ काटती नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस के निशान को इंडिकेट करती है, तो इसलिए हमेशा यहां पर दोनों जगह माइनस ही आता है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसी बनती है, सीधी बनती है, ये माइनस के निशान को इंडिकेट करती है, माइनस भी तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर दोनों जगह माइनस आएगा, तो दूसरी में तो एक जगह प्लस आएगा ही आएगा, बस आप इसको ध्यान रखना। क्लियर है? सबको ये बात समझ आई? अब देखो इस पर बेस क्वेश्चन। एक बात और मुझे बताइए, अगर दो वृत्त आपस में स्पर्श कर ले तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी होगी? अगर दो वृत्त आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर लें, टच कर लें, छू लें, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी होगी? क्या बता सकते हो? 0 होगी। कैसे? मुझे पता था कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होती है, जितना भी इन दोनों के बीच की दूरी है और R1 प्लस में R2 का होल स्क्वायर है, यही तो है। अब देखना आप, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी यही है, R1 और R2 ही तो है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को छू रहे हैं, दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप जब वैल्यू रखोगे तो ये क्या होगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर होगा, माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर होगा। स्क्वायर रूट आप कर रहे हो, ये और ये कट गया तो ये 0, क्या होगा, 0, ठीक है भाई साहब। तो ये ध्यान रखना, जब कभी भी ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की भाई साहब 0 लंबाई क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है ये बात? इस बात को आप समझे?
क्लियर? अभी हैं बस थोड़े से। इसको देखो जल्दी से, इसका उत्तर बताओ। इसका देखो, देखो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है, त्रिज्या 8 और 6 वाले हैं, एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष आम स्पर्श रेखा क्या है? ठीक है, द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष आम स्पर्श रेखा मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कह रहा है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या है? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या है बताइए। हमें पता था कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का सूत्र क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का सूत्र है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यही तो है। यहाँ पर ये क्या है? 8 और 6, 8 और 6 कितना होगा? 14, तो 14 का स्क्वायर क्या होगा? 196 माइनस क्या होगा? 8 और 6 का अंतर क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना? 4, तो बराबर किसके? 192 का स्क्वायर रूट। 192 का स्क्वायर रूट कैसे करोगे? अब ये करके देखते हैं। एक एकम एक, ये बचपन में सीखा होगा। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। भाई साहब देखेंगे कितने पर जा रहा है? नीचे क्या आ रहा है? 92, 3 पर जा रहा है क्या? 3 पर जा रहा है, 3, 13 दशमलव कुछ आया तो ऑप्शन ए आ गया। 13 दशमलव कुछ आया तो ऑप्शन ए आ गया। अरे पढ़ ले, गर्लफ्रेंड का कॉल नहीं आया, क्लास ना लगे तब तो तू डिस्टर्ब होता नहीं है। बताओ आया समझ? रूट 192 को सोल्व कर पाओगे आप? चलिए भाई, गाने ने तबाही मचा रखी है, ये बात बिल्कुल सही है। डी कहां से आया? डी क्या है? डी इन दोनों के बीच की दूरी है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 14 है, तो 14 हमने रख दिया। डी क्या है? इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है, तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? 14, तो हमने 14 रख दिया, तो 14 यहां से आया। डी नहीं समझ पा रहे हो कि डी का मान 14 कहां से आया? इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी है 8 और 6 14, तो मैंने 14 रख दिया। 14 का स्क्वायर क्या है? 196, तो 196 रख दिया। अब देखो कह रहा व्यास 2 सेंटीमीटर और 5.6 सेंटीमीटर के दो वृत्त ऐसे हैं जिनके केंद्रों के बीच की दूरी हमें दे रखी है। यस ठीक है, हम सीधा ही कर लेते हैं यार, डी लिख लेते हैं। क्या पूछ रहा है ये देखो, देखो यहां पर क्या बोल रहा है? एक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है जो केंद्रों से जोड़ने वाली रेखा को काटती नहीं है? सीधा बोलता डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सीधा बोलता भाई। कह रहा कि एक उस टेंजेंट की लंबाई बताइए जो डायरेक्ट कॉमन
जो दोनों केंद्रों से जुड़ने वाली रेखा को काटती नहीं है, ऐसे इसलिए तो समझा रहा था, जो दोनों केंद्रों को मिलने वाली रेखा को काटती नहीं है वो क्या होगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। भाई दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी क्या है, डी है 8.2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, डायमीटर दे रखे हैं इन्होंने, डायमीटर क्या है 5.6 और 2, हमें तो रेडियस पता करना है, तो रेडियस क्या होगा 5.6 का आधा 2.8 होगा, ये R1, और R2 क्या होगा 2 का आधा 1 होगा, 2 का आधा क्या होगा 1 होगा। अब रखना, अब आप वैल्यू यहां पर रखना, वैल्यू आप जैसे यहां पर रखोगे ये क्या बनेगा 2.8 माइनस 1 का स्क्वायर, अब ये क्या 8.2 का स्क्वायर माइनस 1.8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। एक बात और समझना, ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस में बी इंटू ए माइनस में बी, तो ए प्लस में बी इंटू ए माइनस में बी, और स्क्वायर नहीं होगा। आप इसको जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा 10, आप इसको माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा, ठीक है 12 में से 8 गया 4 और 6 64, तो बाहर क्या आएगा 8, तो 8 ही क्या है उत्तर आएगा ना 8, तो 8 ही क्या है उत्तर है। क्लियर, बस अब ये चैप्टर पूरा ही होने वाला है, 2-4 क्वेश्चन रहेगा, इसको अंतिम चरण में है ये अपने। देखोगे आप फिर से इसको समझोगे, दूरी कितनी थी डी स्क्वायर, तो 8.2 का होल स्क्वायर, ये डायमीटर दे रखा था 5.2, 5.6 तो आधा क्या होगा 2.8 होगा, और भाई साहब ये डायमीटर दे रखा था 2, तो रेडियस क्या होगा 1 होगा, हमने यहाँ पर वैल्यू को रखा 2.8 माइनस 1 तो 1.8 होगा, इसका होल स्क्वायर हमने कर दिया, ये क्या बना 8.2 का होल स्क्वायर और माइनस क्या होगा 1.8 का होल स्क्वायर, बराबर किसके आएगा, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बराबर क्या होगा ए प्लस में बी इंटू ए माइनस में बी, तो बराबर क्या होगा 10 गुना में 64, 64 बटा 10, 10 से कट गया 10 तो 8 आ गया। कह रहा एक कैसे आया, एक 2 का आधा किया ना, इतना मारेंगे ना, ये क्या है डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा आधा 1 होगा, व्यास है 2 सेंटीमीटर। क्लियर, चलो इसको, अरे भाई साहब खुद ही आगे हो गया ये, इसको देखो कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या 5 और 3 है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 है, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा बताइए, मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होगी डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, डी कितना है 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 मतलब 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, बाहर क्या आएगा 36 का स्क्वायर रूट, तो बराबर किसके आएगा 6 के, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 6 आएगा बिल्कुल। अरे बस बस बस, अब तो 1-2 बचे हैं, कर लो यार कर लो, अब तो निपटने की उस पे, अब तो निपट गया, बस निपट गया, अब नहीं कुछ बचा ज्यादा। देखो चलिए ये देख लेना आप,
इसको देखिए, यहाँ पर आपके पास ये 4 सर्कल है, ठीक है, ध्यान से आप बस, अब 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास, इनको हम कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास ये 4 सर्कल हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कभी कभी ये देता है क्वेश्चन। आप वैसे इसको खुद से कर सकते हैं, आपको ज्यादा जोर नहीं लगेगा आपका, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे मैं खुद करवाऊँ। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ये आपको 4 सर्कल दे रखे हैं, ठीक है, और इनके केंद्रों को मिला रखा है ABCD इस तरह से। अगर मैं इसको उठा लाऊं ऐसे बाहर, ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, चलिए इसको उठाकर नहीं लाता, इसको अंदर ही अंदर करते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको ऐसे लाइन लूं, ये ऐसा बनेगा, मुझसे इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस पूछ रहा है, छोटे वाले सर्कल इसका, मुझसे इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। इसको देखेंगे, मुझसे इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस पूछ रहा है, देखेंगे। देखेंगे, अभी 1-2 चीजें और बतानी है, अभी रुक जाओ, आज इस चैप्टर को खत्म कर ही लेते हैं। देखना, देखेंगे आप इसको आप कैसे कर सकते हैं। देखिए मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो मुझे ये लंबाई तो पता है A है, मुझे ये लंबाई भी पता A है। अगर मुझे ये पता चल जाए ना तो मैं गेम खेल जाऊं। मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? ये तो एक वो है, विकर्ण है, डायगोनल है। ये पूरा क्या है? 2A है, ये 2A है, और ये क्या है? ये भी 2A है। तो ये कितना होगा, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकता हूं। ये हो जाएगा 4A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये बराबर किसके हो जाएगा? 8A, ठीक है, रूट 8A। तो बराबर किसके आ जाएगा? 2 रूट 2A, इसके बराबर हो जाएगा 2 रूट 2A, इसके बराबर हो जाएगा, होगा। अब आप इसमें से इसको माइनस कर देना। देखिए ये पूरे की लंबाई क्या हो गई, यहां से लेकर यहां तक 2 रूट 2A। आप माइनस कर देंगे A वाली वैल्यू ये और A वाली वैल्यू ये, मतलब 2A को। ये इस छोटे वाले सर्कल का डायमीटर आ गया, इस छोटे वाले सर्कल का डायमीटर आ गया। तो रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा इसका आधा, रेडियस ये होगा। A को कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा? इस तरह के क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। देखोगे आप, ये हमारे पास क्या है? 4A स्क्वायर। ये क्या है? 4A स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे 2A था, ये 2A था। ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा था। तो ये क्या है? ये एक विकर्ण है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे? 4A स्क्वायर प्लस में 4A स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये क्या बनेगा? 8A स्क्वायर का रूट बन गया। रूट तोड़ देगा, A बाहर आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? 2 रूट 2A बन गया। ये पूरा 2 रूट 2A बन गया, जिसमें से ये भी A है, ये भी A है। तो आप इसको माइनस कर देंगे, ये कितना हो गया? -2A हो गया। भाई ये पूरा आपके पास इसका डायगोनल आ गया। ये तो ये पूरा क्या आया? ये पूरा डायमीटर आया, सॉरी, डायमीटर का आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा, और A को कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया। ठीक है, खुद से रिपीट करना, ठीक है, ठीक है, खुद से रिपीट करना। एक चीज और समझेंगे, एक चीज के क्वेश्चन नहीं आया हमारे साथ। कभी कभी ये आपको बोलेगा संकेंद्रिक 2 सर्कल, 2 वृत्त ऐसे हैं जो कॉन्सेंट्रिक है। ध्यान से इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। ये बोलेगा 2 वृत्त ऐसे हैं, 2 वृत्त संकेंद्रित बोलेगा, और इंग्लिश में बोलेगा कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक ऐसे बोले कि 2 वृत्त हैं जो क्या है? संकेंद्रिक है, कॉन्सेंट्रिक है। मतलब उसका मतलब क्या होगा कि दोनों का जो सेंटर है वो सेम है, ऐसे बोलेगा। उसका मतलब क्या होगा कि
दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। अब ये बोलेगा बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो। ये बोलेगा बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा मतलब कोण जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट है। जैसे आपको यहां पर दे रखा होगा, जैसे मान लीजिए आपको यहां पर दे रखा होगा ए बी, और ये आपको दे रखा होगा कि ए बी की लंबाई है, मान लेते हैं 10, नहीं मान लेते हैं 8, छोटे सर्कल का रेडियस है 3, तो आपसे पूछेगा बड़े सर्कल का रेडियस बताइए, ऐसे बोलेगा। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछता है, देखिए भाई साहब आपको दे रखा है कि छोटे सर्कल की रेडियस है 3 और इस पूरे टेंजेंट की जो लंबाई है वो है 8, और आपसे पूछ रहा है कि इसकी लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि भाई साहब ये क्या होगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये अगर पूरा 8 है तो ये अधूरा कितना होगा, 4 होगा। ये 3, ये 4, तो ये 5 होगा। 5 क्या है, ऐसे ध्यान से आते हैं, ठीक है। हो गया ये, ठीक है, ऐसा पूछ लेता है, इसको नोट कर लीजिए। फिर से समझा रहा हूं, ये यहां पर ऐसा दिया होगा कि 2 सर्कल हैं, दो वृत्त हैं जो आपस में संकेंद्रित हैं, कॉन्सेंट्रिक हैं, ठीक है। उसमें ये कहेगा कौन, सबसे पहले इसमें आपको कॉन्सेंट्रिक का मतलब पता होना चाहिए। कॉन्सेंट्रिक का मतलब है कि भाई साहब आपको यहां पर ये दोनों वृत्त का केंद्र एक है, दोनों वृत्त का केंद्र क्या है, एक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब, संकेंद्रिक का मतलब क्या है, दोनों वृत्त का केंद्र क्या है, एक है, ये पता होना चाहिए बस। आपको जैसे ये पता होगा तब आप इसको खेल जाएंगे। भाई इसका केंद्र एक है, हमने केंद्र बना दिया O, केंद्र O बन गया, ठीक है, ठीक। आपने देखा भाई इनका कॉन्सेंट्रिक, संकेंद्रिक का मतलब केंद्र ही होता है। इसने छोटा रेडियस दे रखा था 3, इसने बोला कि ऐसी नहीं, वो थोड़ा अलग हुआ था, वो थोड़ा सा अलग था, ठीक है। इसमें बोलेगा कि ऐसे उसमें केंद्र एक नहीं था, वो क्वेश्चन अलग था, ठीक है। इसमें बोलेगा कि एक ऐसी स्पर्श रेखा जो बड़े से बड़े की क्या है, बड़े वाले सर्कल की जीवा हो, छोटे की स्पर्श रेखा हो, तो ये बनेगी। इसकी लंबाई 8 है तो इसका आधा क्या होगा, 4, ये 3, तो ये बता देगा। इस तरह से हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि बड़े वाले सर्कल की रेडियस दे दे, छोटे वाले की पूछ ले, तो आप ऐसे वो भी बता सकते है ना, कैसे पूछ ले। क्लियर है? चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, बस इतना काफी है। ये सर्कल आपका हो चुका, ठीक है। और अब हम आगे इसमें 2D पर बढ़ेंगे। मैं बस आपसे यही एक बात करना चाह रहा हूं कि कल हम क्लास का टाइमिंग क्या करते हैं, कल हम क्लास का टाइमिंग सुबह नहीं रखते, हम अब कुछ दिन एवरेज कंप्लीट कर लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद 2D को शुरू कर लेंगे, ठीक है। अभी सर्कल और वो हो गया, मतलब मेरे कहने की भावना ये है कि हम लोग क्या करते हैं, अब हम कल से शाम को 5 बजे क्लास रख लेते हैं। 5 से लेकर 2.5 घंटे की क्लास, 4 क्लास में पूरा हो जाएगा अगर हम 2.5 घंटे की क्लास करेंगे, क्योंकि 4 से 5 क्लास में पूरा हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 5 क्लास, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा 4 में ही कर दूं, ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा, पर उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम अब यही करते हैं, अब हम कल से शाम को 5 बजे आपकी क्लास होगी, 5 से लेकर 7:30 बजे तक। ये सुबह वाली क्लास को हम एक बार रोक लेते हैं, पर वो क्लास लगातार चलेगी, छुट्टी नहीं आएगी फिर आपके बीच में, ठीक है। सर्कल आपका कंप्लीट हो गया और सर्कल की बहुत सारी क्लास हो गई है। फिर हम एवरेज के बाद हम 2D शुरू कर लेंगे, क्योंकि एवरेज जरूरी भी है, क्योंकि एवरेज आपका यूपी में भी आना है, ठीक है। तो कल से आपकी ये वाली क्लास नहीं होगी, सुबह वाली, अभी 1-2 दिन, ठीक है।
मतलब वैसे भी कल क्या है, कल थर्सडे तो हो ही गया, जब थर्सडे तो आज ही है, आज क्या, आज थर्सडे है ना, आज थर्सडे है, थर्सडे तो आज हो ही गया। तो कल की क्लास ही आपकी होनी थी फ्राइडे वाली। अब अभी हम उसको क्या करते हैं, एक बार उसको शिफ्ट कर देते हैं शाम को, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मेरी बात को सुनिए, मैं कैसे कह रहा हूं, कुछ दिन के लिए, मतलब यही 3-4 दिनों के लिए हम क्लास को शाम को 5 बजे शिफ्ट कर रहे हैं। 5 से लेकर 7:30 बजे तक 2.5 घंटे की क्लास चला करेगी। उसमें बिल्कुल हमारा सेट मामला बैठेगा, एवरेज कंप्लीट करेंगे, उसमें एवरेज को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कल से ही ऐसा हो रहा है, ठीक है, कल से ऐसा होगा, ठीक है। नहीं, मॉर्निंग की क्लास होगी, एक बार एवरेज कंप्लीट कर लें वहां पर, ठीक है, एक बार एवरेज वहां से कंप्लीट कर लें, फिर मॉर्निंग में ही आ जाएंगे हम मॉर्निंग वाले टाइम को छोड़ेंगे नहीं। एक बार एवरेज को कंप्लीट कर लें, फिर मॉर्निंग में ही होगी क्लास, ठीक है। चलो बुला लेंगे उनको, ठीक है यार, दोनों चलने दें, फिर ऐसा कर लो, मेरी तो यहाँ पर कल की क्लास ही होनी है, मैं तो कल 2D शुरू कर लेता हूँ, फिर ऐसा कर लो, अगर दोनों चलने की कह रहे हो, ठीक है। हाँ, आज भी शाम को क्लास होगी, अभिनंदन बैच वालों की तो होगी, ठीक है। आज शाम को 5 बजे होगी ही होगी। चलिए कुछ दिन ऐसा कर लेते, 2-4 दिन की बात है, ठीक है, 2-4 दिन की बात ही है। देखो वैसे तो आपकी सुबह और शाम दोनों की क्लास ही चल रही है, बस कल ये लगाकर चलो कि कल सुबह वाली क्लास नहीं होगी, कल शाम को ही होगी, सबकी होगी, सबकी होगी, ठीक है, कल शाम को सबकी होगी। आज का सेशन यहीं तक, मिलता हूं फिर मैं आपको, ठीक है। दोनों फिर चलने देंगे, दोनों चलेंगी, चलो ऐसा कर लो, कल फ्राइडे या फ्राइडे तक ही होती है ये क्लास, तो कल सुबह वाली नहीं होगी, ऐसे मान लो मंडे से फिर दोनों चला लेंगे, ठीक है, मंडे से दोनों चला लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। कल शाम को ही होगी 5 से 7:30 बजे तक, 2.5 घंटे क्लास होगी, कल से होगी वो शुरू, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन, ये जरूरत पड़ेगी तो मंडे को भी होगी, नहीं तो फिर मंडे को हम सुबह वाली अपनी शुरू कर लेंगे, मंडे को दोनों कर लेंगे, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। चलिए तो सुबह कल नहीं हो पाएगी, बाकी हम कर लेंगे। हाँ, परिवर्तन वालों को भी कल होगी, कल से हो जाएगी। चलो आज का सेशन यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर आपसे, ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।